यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले एक बहुत ही रेलेवेंट और पर्टिनेंट सवाल हर एक एस्पिरेंट के मन में आता है कि कितने घंटे चाहिए डेली टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। इस वीडियो में वील ट्राई टू एड्रेस दैट ओनली एंड वो डिपेंडेंट है 3 चीज़ों पे। पहली, बहुत ज़्यादा सिलेबस है और आपको वो एक्सटेंसिवली कवर करना है। सेकेंडली, आपने सिलेबस कवर कर लिया, इज दैट इट? नो, यू हैव टू रिवाइज इट सो एज टू रिटेन एंड रिप्रोड्यूस इट इन द एग्जाम। आपने 10 किताबें पढ़ ली, आपको वो याद ही नहीं है, आप एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हो। एग्जामिनर को क्या पता आपने 10 पढ़ी है या 1 पढ़ी है? वो तो जो आपने एग्जामिनेशन में लिखा है उसके बेसिस पे आपको मार्क्स देगा। तो रिविजन फॉर रिटेंशन एंड रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए भी आपको आवर्स, यू हैव टू डेडिकेट आवर्स फॉर दैट। एंड देन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक इनहेरेंट फीचर है इस प्रेपरेशन का। मोटिवेशन आपकी लास्ट करती है 10 दिन, किसी किसी की 1 महीना, दैट्स इट। डिसिप्लिन इज समथिंग दैट विल मेक श्योर दैट यू क्लियर द एग्जाम। एंड जो भी हमारे नंबर ऑफ आवर्स पे हम एंड में आएंगे उसमें आपके सर्कमस्टांसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट हो, राइट, वेदर यू आर अ स्टूडेंट और यू आर वर्किंग समवेयर, आपका जॉब इंटेंस है, आपका जॉब रिलैक्स्ड है, आपको वीकेंड्स ऑफ मिलते हैं, वीकेंड्स भी क्या संडे भी ऑफ नहीं मिलता। तो हर एक एस्पिरेंट के अपने सर्कमस्टांसेस है, वो भी अकाउंटेड फॉर होंगे कि आप कितने आवर्स कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो या नहीं। इसमें ना एक लॉ होता है, पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ सिंपल ये कहता है कि आप अपना काम उतना ही फैला लेते हो जितने आपके पास टाइम होता है। देयर आर पीपल जो 2 घंटों में भी एफिशिएंटली काम ख़त्म कर देंगे जस्ट बिकॉज दे जस्ट हैव 2 आवर्स, एंड देन दे आर गोइंग टू बी सम जो 10 घंटे में भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास पूरा दिन है। सो टेक नोट ऑफ दिस ऑल्सो। अब जब हमने पढ़ना है तो एक चीज़ ना हमेशा ध्यान रखना, देयर इज समथिंग नोन एज पोमोडोरो टेक्निक। ये ना देयर इज़ अ साइंस ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग ऑफ रिटेंशन, और अगर हम उससे फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली वील गो फार। अब पोमोडोरो टेक्निक क्या है? पोमोडोरो ना टोमेटो को बोला जाता है इटली में। एक ना किचन में एक टाइमर होता था, यू नो कुकिंग में दे यूज़ दीज टाइमर्स। तो पोमोडोरो टेक्निक भी उसी से डिराइव्ड है। यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें तो ह्यूमंस का जो अटेंशन स्पैन है ना, रिसर्च बताती है जो ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन है वो 25 मिनट तक बहुत सही रहता है। उसके बाद फटीग आने लगता है, मेंटल फटीग आने लगता है। तो आइडियली पोमोडोरो टेक्निक के हिसाब से हमें 25 मिनट पढ़ना चाहिए, उसके बाद 5 मिनट का हमें ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है, जस्ट टू रिकूप। फिर हम 25 मिनट पढ़ेंगे, फिर हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। इससे मेंटल फटीग नहीं आएगा और आप विद फोकस लॉन्ग आवर्स यू कैन पुट इन लॉन्ग आवर्स, एंड दिस इज ऑल बैक्ड बाय रिसर्च। एंड दिस ऑल्सो टेक्निक सजेस्ट कि एक बार आपने 4 ऐसे साइकिल्स कर लिए, एक साइकिल को ये पोमोडोरो कहते हैं। 1 पोमोडोरो इज 25 मिनट्स का स्टडी एंड 5 मिनट्स का ब्रेक, फोकस्ड वर्क एंड ब्रेक। Once you have done 4 pomodoros that you have put in 2 hours, you take a lamba break. You take a lunch break, you take a tea break, or you take a dinner break. Right? So ये बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक तरीका है। तो ये है, आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं आप फोकस से पढ़िए। फिर स्पेस्ड रेपिटेशन। स्पेस्ड रेपिटेशन का ना पर्पस सिर्फ ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसे हमें लॉन्ग टर्म में रिटेन भी करना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में हमें रिटेन करना है। ऐसा तो नहीं है कि आज हमने पढ़ा, आज हमने 10 सवाल सॉल्व किए, ख़त्म। आपका प्री भी 1 साल बाद है, उसके बाद मेंस उससे और 3 महीने बाद है। सो यू हैव टू रिटेन फॉर दैट पीरियड। तो रिटेंशन के लिए ना स्पेस्ड रेपिटेशन और स्पेस्ड रिविजन्स बहुत ज़रूरी हैं।
तो स्पेस्ड रिविजन्स की अगर हम बात करें ना, तो जब हम पहला देते हैं तो हमारा कर्व इतना हम रिटेन करते हैं। अगर देखो, अगर आप बिल्कुल भी रिविजन नहीं कर रहे हो तो दिस इज़ योर फॉरगेटिंग कर्व, आप भूल जाओगे, ठीक है, आप 50 दिन में भूल जाओगे। इट वुड बी एज गुड एज आपने कुछ नहीं पढ़ा। एक अगर आपने रिविजन कर लिया तो थोड़ा 50% आपको याद रहेगा, ठीक है। यू डू थर्ड रिविजन, थोड़ा और ज़्यादा, क्लोज टू 80%। 4 बार रिवाइज कर लिया तो 100% कि अभी आज सुबह ही पढ़ा है। तो स्पेस्ड रेपिटेशन इंपॉर्टेंट है, रिविजन इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसके लिए टाइम देना ज़रूरी है। दैट इज़ द पॉइंट। जो भी आपका डेली टाइम टेबल होगा, यू हैव टू स्पेयर 1 hour ऑफ रिविजन फॉर दैट। एंड इनफैक्ट स्पेस्ड रेपिटेशन प्लस एक्टिव रिकॉल, आप अपने दिमाग से ना खुद से विदाउट एनी क्यू आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हो। जब आप ये करते हो तो लॉन्ग टर्म रिटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और लॉन्ग टर्म रिटेंशन ही हमें बढ़ाना है। ये क्रैमिंग का पेपर नहीं है। आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में। कल एग्जाम है, बच्चे आज पढ़ते हैं, रटते हैं, कल लिख कर आ जाते हैं, परसों भूल गए। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। यू हैव टू अप्लाई सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन इट। सो स्पेस्ड रेपिटेशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक्टिव रिकॉल के साथ उसको मर्ज करो, ठीक है। और ना एक और चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि हमें ना बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव लोड नहीं देना है। हमें ना मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ नहीं पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, यू आर रीडिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम, जस्ट स्टिक टू अ जीएस का सब्जेक्ट एंड योर ऑप्शनल, राइट। डोंट रीड लाइक 4-5 सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस एट द सेम टाइम। कॉग्निटिव लोड थ्योरी कहते हैं, ये कहते हैं कि जब कॉग्निटिव ओवरलोड, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो अपने दिमाग को, ठीक है, आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हो, तो आपका जो लॉन्ग टर्म रिटेंशन है वो बढ़ता है, जो आपकी लर्निंग है वो बेटर होती है, राइट। सो दैट इज़ अनदर थिंग। एंड फाइनली स्लीप। ये ना बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आपने जो भी पढ़ा है, राइट, यू डिड पोमोडोरो टेक्निक, यू डिड फोकस स्टडी, आपने स्पेस रेपिटेशन भी किया, ठीक है, आपने, लेकिन आप सोए नहीं, है ना, आप सोए नहीं, आपकी वो जो मेमोरी है वो कंसोलिडेट ही नहीं होगी। सोना बहुत ज़रूरी है। 7 से 9 घंटे सोना हर रोज़ बहुत ज़रूरी है फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ द मेमोरी एंड फॉर द लॉन्ग टर्म रिकॉल। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन कंक्लूजन आप ये कह सकते हो दैट यू नीड एटलीस्ट 4 to 5 hours of effective studying via Pomodoro technique. Then you need some time for revision and then you need sleep. अब इसको देखकर हम कहते हैं कितने ऑप्टिमल आवर्स हुए फिर? 8 से 10 घंटे ऑफ इंटेंस स्टडी पर डे, दैट शुड डू, राइट, दैट शुड डू। आप पहले 6 से 8 घंटे से भी शुरू कर सकते हैं, राइट, यू कैन बी एट द 6 hours का स्टडी स्केड्यूल, देन यू कैन इंक्रीज इट टू दी 8 hours। फिर अब जैसे प्री, इस साल का प्री 25 का प्री इज इन अ वीक, यू हैव टू पुट इन 10 to 12 hours एवरी डे। योर स्लीप विल सफ़र, बट वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए है, आप इसको लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते हो। सो यू कैन स्टार्ट विथ 6 to 8 hours, बिकॉज अगर आप ज़्यादा पढ़ रहे हो और आप सो नहीं रहे हो तो इट इज़ नॉट हेल्पिंग। आपको फटीग होगा, मेंटल फटीग होगा, राइट, यू विल हैव लेस इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स एंड बर्न आउट हो जाएगा इवेंचुअली। फिर हमने देखा है बच्चे 1-1 महीना नहीं पढ़ते हैं, तो उसका भी क्या फ़ायदा, है ना। तो अगर हम स्केड्यूल पे आए, सो दिस कैन बी एन आइडियल स्केड्यूल फॉर अ फुल टाइम एस्पिरेंट। जैसे आप 6 बजे उठिए और आप 10 बजे सो जाइए, 8 घंटे हम रोज़ का दे रहे हैं। एंड देयर इज़ अ GS क्लास, जैसे हमारा वी आर स्टार्टिंग दिस शेखर टू शिखर बैच फ्रॉम टुमारो, इट स्टार्ट्स एट 7 AM, तो उसके हिसाब से 7 to 9 AM कुड बी योर GS क्लास। उसके बाद आप 1 घंटा ब्रेकफास्ट करिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, है ना, गिव योर ब्रेन सम टाइम। देन फिर 2 घंटे का एक स्टडी स्लॉट, वही 25 घंटे पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 घंटे पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक, 4 पोमोडोरोस, ठीक है, दैट कुड बी स्टडी स्लॉट 1। देन यू टेक अ लंच ब्रेक, एंड लंच के बाद आप थोड़े थक जाते हो बिकॉज बॉडी नहीं इट इज़ नॉट एबल टू फंक्शन एज सच, तो आई रिकमेंड कि 2 hours का आपका लंच प्लस ब्रेक हो सकता है, बिकॉज यू स्टार्टेड योर डे एट 6। देन इट कुड बी स्टडी स्लॉट 2, ठीक है, सिमिलरली इस तरह से। देन यू कैन हैव योर टी, देन यू कैन हैव योर स्टडी स्लॉट 3, देन यू कैन हैव योर डिनर। और अगर आप रिविजन करना चाहते हो तो आप रिवाइज करो for half an hour, for 40 minutes, for 45 minutes, and then you sleep at 10.
और इफ़ यू डोंट वांट रिविजन टू हैपन हेयर इनिशियली, आप रिविजन को यहाँ पे भी कर सकते हो. यू कैन जस्ट हैव 2 स्टडी स्लॉट्स एंड अ क्लास टू अटेंड. वो भी आपको 6 घंटे की पढ़ाई दे रहा है, ठीक है, और 2 घंटे आप रिवाइज कर रहे हो, तो 8 घंटे तो यहाँ पर भी हो गए आपके. अगर आप आइडियली से जाते हो तो ये 9 घंटे का बन जाता है, इंक्लूडिंग योर क्लास. एंड इफ़ यू आर अ वर्किंग एस्पिरेंट तो फिर आप 2 स्टडी स्लॉट्स ही कर सकते हो, 4 घंटे ही दिन में एक स्पेयर कर सकते हो, ठीक है, जिसमें से ऑब्वियसली क्लास होगा. बट वीकेंड्स पे देन यू हैव टू स्पेंड कंप्लीट डेज. वीकेंड्स पे यू नीड टू हैव 8 to 10 आवर्स ऑफ स्टडिंग, ठीक है, 3 to 4 स्टडी स्लॉट्स, और अगर कोई छुट्टी आ गई तो वहाँ पर. सो वी ट्राई टू मेक इट वेरी साइंटिफिक, क्योंकि ना देखो बच्चे, हम ना कहना बहुत आसान है कि आप किताब लेके बैठे रहो, पढ़ते रहो. अगर आपका दिमाग ही नहीं चल रहा है, आर यू डूइंग इवन जस्टिस टू योर सेल्फ? यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम, ठीक है. तो एक तरीके से चलते हैं, एक मेथड से चलते हैं और पेपर क्लियर करते हैं. और कल से हमारा जो बैच है जीएस का फॉर 2026 शुरू हो रहा है. 7 बजे इसकी क्लासेस है लाइव. कल ओरिएंटेशन होगा बाय शेखर सर, एंड दिस इज जस्ट फॉर 27,000 रुपीज़. और अगर आप अभी इनरोल करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा. डू कॉल एट आर टोल फ्री नंबर 1800890343. और अगर कोई डाउट है, कोई कंसर्न है, आपकी कोई लिमिटेशन है, आपके कोई सर्कमस्टांसेस है, आप हमें मेल कर सकते हैं. विल हेल्प यू, और यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो एंड विल ट्राई टू आंसर दैट. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स एंड फॉर 2026.